है ये रिपोर्ट आपने देखी। उधर दुनिया में कोरोना की रफ्तार फुल स्पीड में भाग रही है। इस बीच कई देशों में लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन यूक्रेन से ऐसी तस्वीर आई है जो आपको हिलाकर रख देगी। यूक्रेन में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ना डॉक्टर है, ना मास्क और ना ही ग्लव्स। मैं इसे सरवाइव नहीं कर सकता। आपको इसे हैंडल करना ही होगा। यूक्रेन की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। अस्पताल के अंदर की हालत आप देखकर चौंक जाएंगे। कोरोना वायरस से जंग में यूक्रेन का मेडिकल सिस्टम चरमरा गया है। हालात इतने खराब हैं कि डॉक्टरों तक के पास पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट नहीं है। खुद की सेफ्टी के लिए पैरों में प्लास्टिक बांधकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। नादिया के पिता की मौत इसलिए हो गई कि उन्हें वेंटिलेटर तक नहीं मिल सका। मेरे पिता को वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं मिल पाया। वो मिला भी तो टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं बच पाए। यूक्रेन में ना तो संक्रमण का इलाज करने वाले पर्याप्त डॉक्टर हैं, न पर्याप्त मेडिकल इक्विपमेंट। पूरा देश कोरोना के सामने औंधे मुंह गिरा है। कोरोना काल में दुनिया के दूसरे देश भी यूक्रेन की मदद के लिए अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे पास संक्रमण का इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हैं। वो ट्रेनिंग कोर्स के लिए गए हैं और अब तक वापस नहीं आए हैं। कोर्सेज बंद कर दिए गए हैं और कई तो बीमार हैं। दूसरे संक्रमण स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। फैमिली डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर रहे और लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर उनका इलाज टेलीफोन के जरिए कर रहे हैं। यूक्रेन में कोरोना संक्रमितों की तादाद 15,648 को पार कर गई है, जबकि अब तक मरने वालों की संख्या 408 है। टोटल एक्टिव केस हैं 11,952। यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के पंजे में तड़प रही है। देश छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, कोरोना की जकड़ में सबकी हालत एक जैसी है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने व्हाइट हाउस तक अपने पैर पसार लिए हैं। व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी कैची मिलर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। अमेरिका दुनिया के उन देशों में शुमार है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 13,67,963 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि अमेरिका में अब तक 80,787 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात है कि अमेरिका में करीब 5 हफ्तों के बाद एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वाले नए मामलों और मौत का आंकड़ा नीचे गिरा है। रविवार को अमेरिका में 20,329 नए केस सामने आए और 750 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले अमेरिका में 25,524 नए केस आए थे और 1,422 लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा 3,45,406 केस सामने आए हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही 26,812 लोग मारे गए हैं। इसके बाद न्यू जर्सी में 1,40,008 कोरोना मरीजों में से 9,264 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा मैसाचुसेट्स में 77,793 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 4,979 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल इलिनॉइस का है। यहाँ 77,741 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 3,406 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में कोरोना केसेस में कोई कमी नहीं आई है। ब्रिटेन दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। ब्रिटेन में अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यहां अब तक 2,19,183 लोग संक्रमित हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपील की है कि वो आज से काम पर लौटें। जॉनसन ने कोरोना लॉकडाउन खत्म करने के लिए 3 चरणों वाला अंतरिम एग्जिट प्लान पेश किया है। पीएम जॉनसन के इस ऐलान ने लोगों के भ्रम को बढ़ा दिया है। एक ओर तो लॉकडाउन में ढील की बात और दूसरी ओर प्रतिबंधों को कड़ाई से पालन करने की बात। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान ज्यादा कड़े नियम नहीं रहेंगे। पीएम ने अब स्टे होम की जगह स्टे अलर्ट का नारा दिया है। ब्रिटेन में पब्लिक प्लेस 1 जुलाई से खोले जा सकेंगे। ब्रिटेन में लॉकडाउन में छूट के तहत भी काफी एहतियात बरता जाएगा। हालांकि लोगों को बुधवार से एक्सरसाइज करने, पार्क में बैठने या धूप सेकने और घर के सदस्यों के साथ खेलने की अनुमति होगी। 2 अलग अलग घर के लोग पार्क में मिल सकेंगे, लेकिन उन्हें 2 मीटर की दूरी का ध्यान रखना होगा। जो लोग घर से काम नहीं कर सकते हैं वो ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचना चाहिए।
कोरोना की गिरफ्त में फंसे यूरोप के दूसरे देश इटली की बात करें तो यहां लॉकडाउन में ढील तो दी गई है, कोरोना से होने वाली मौतों का ग्राफ भी गिरा है, लेकिन कोरोना ने इटली को इतना बर्बाद कर दिया है कि उसे फिर से पूरी तरह से खड़ा होने में अभी वक्त लगेगा। इटली में 24 घंटे में कोरोना के 802 नए मामले सामने आए हैं। इससे यहां 165 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले 2 महीनों में यहां एक दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए। इटली में अब तक 30,560 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 2,19,070 लोग संक्रमित हैं। इस बीच इटली में राहत भरी तस्वीरें सामने आई हैं। इटली की सड़कों पर लोग वॉक करते नजर आ रहे हैं। 10 मार्च से लगे लॉकडाउन में छूट के बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं। इटली उन देशों में है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्पेन के कुछ इलाकों में 10 लोगों तक जमा होने की अनुमति दी गई है। स्पेन में भी लंबे वक्त के बाद लोग सड़कों पर दिखे, एक्सरसाइज करते, लेकिन इस बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना स्पेन में निहायत ही जरूरी है। स्पेन में रेस्टोरेंट सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को ध्यान में रखते हुए फिर से खोले गए हैं। स्पेन का कोरोना ग्राफ देखें तो स्पेन में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,64,663 के पार पहुंच गई है। स्पेन उन देशों में से है जहां कोरोना ने भारी कहर बरपाया है। यहां कोरोना से अब तक 26,621 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में आज से प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। कपड़ों की दुकान, बुक शॉप, सैलून और फूल की दुकानें भी खोल दी गई हैं। यानी बड़े दिनों के बाद फ्रांस में कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। यहाँ मेट्रो ट्रेनें भी दौड़ती नजर आएंगी और कहीं कहीं सड़कों पर ट्रैफिक को देखकर तो लगता ही नहीं कि फ्रांस में अब भी कोरोना का कहर जारी है। फ्रांस का कोरोना मीटर देखें तो यहाँ कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1,76,970 है, जबकि कोरोना से 26,380 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के बाद जर्मनी में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। जर्मनी में संक्रमण का रिप्रोडक्शन रेट फिलहाल 1 से बढ़कर 1.3 हो गया है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। लॉकडाउन हटाने की मांग को लेकर शनिवार को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था। इससे पहले जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बुधवार को 16 राज्यों के नेताओं से बातचीत करने के बाद लॉकडाउन में छूट की घोषणा की थी। जर्मनी में 1,71,879 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि यहां अब तक 7,569 लोगों की मौत हो चुकी है।